हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रवेग मैथ्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आज हमारा एग्ज़ाम हुआ है NIACL AO का प्रीलिम्स आज हुआ है, तो उसमें क्या क्या सेक्शंस रहा है, कैसा कैसा एग्ज़ाम आया है, उसका ब्रीफ डिस्कशन आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहली चीज़ जैसे पूरा एनालिसिस है मेरे पास कि किस सेक्शन से किस सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन आया, क्या चीज़ डिफ़िकल्ट आया, क्या इजी आया, जिससे आपका आने वाला जो भी प्री एग्ज़ाम्स है उसमें आपको हेल्प मिल पाए। तो हम लोग सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा सेक्शन खुला। जैसे लास्ट हमने IBPS क्लर्क का एनालिसिस करा था मेंस का, वहाँ पे भी हमने स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखा कि कौन सा सेक्शन खुल रहा है, किससे क्वेश्चन मुश्किल आ रहा है, किससे इजी आ रहा है। तो आज भी हम लोग पूरा स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, आप लास्ट तक देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम में। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारा वहाँ पे जो सेक्शन खुला था, सबसे पहला सेक्शन जैसा कि जनरली हमारा होता भी है, कौन सा खुलता है, इंग्लिश का। पहला सेक्शन वहाँ पे था हमारा इंग्लिश, सेकेंड जो था हमारा वो था रीजनिंग, और जो थर्ड सेक्शन था वो था हमारा क्वांट सेक्शन। पहला सेक्शन इंग्लिश खुला, दूसरा रीजनिंग और तीसरा सेक्शन जो था वो क्वांट था। कई क्वेश्चन भी हम लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आज आया था। देखो इस बार भी क्या हुआ, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सभी को पता है 20 मिनट्स हमें मिला था। तो वहाँ पे जो सबसे ईजीएस्ट सेक्शन था, एक बार फिर से वो कौन सा निकल के आया, इंग्लिश जो था वो सबसे ईजीएस्ट सेक्शन था इस बार फिर से। और जो सबसे टफ बोल सकते हैं, कैलकुलेटिव बोल सकते हैं, सबसे जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था जिसमें, वो था हमारा किसमें, क्वांट में। मतलब क्वांट हमारा, अगर हम इन कंपैरिजन टू ऑल द टू अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो सबसे हमारा टफेस्ट सेक्शन था वो था क्वांट, और जो सबसे आसान था वो कौन सा था, इंग्लिश था। बाकी रीजनिंग भी जो था उसको हम इजी में ही लिख सकते हैं, रीजनिंग भी बहुत मुश्किल नहीं था। आप करना चाहते तो आप 35 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते थे पूरे 20 मिनट्स में। पहले हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करेंगे, बट पहले हम कुछ चेंजेस देखते हैं कि क्या क्या हुआ है एग्जाम में, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं कुछ सेक्शंस में कि किससे क्या क्वेश्चन आया, कौन सा क्वेश्चन टफ आया है थोड़ा भी। जैसे सबसे पहले अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं, इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश हमारा जैसा सबसे इजीएस्ट सेक्शन था, आपको 30 क्वेश्चन करना था 20 मिनट में, आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। वहाँ पे इंग्लिश में देखो 25 to 27 या 26 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते थे अगर आपकी कमांड अच्छी है। इसमें क्या था, देखो क्लोज टेस्ट आया था, इंग्लिश में हमारा था क्लोज टेस्ट, और जो हमारा इंग्लिश में है RC आया था। जो आपका RC था वो इंश्योरेंस बेस्ड था, RC आपका इंश्योरेंस बेस्ड RC आई थी। इंश्योरेंस का एग्जाम था, इंश्योरेंस बेस्ड आपकी RC आई थी, आप लोग प्रिपेयर होके गए होगे। बाकी स्पॉटिंग एरर आया था, वहाँ पे स्पॉटिंग एरर आया था, आपको एरर डिटेक्ट करना था किस वाले पार्ट में एरर है। फिल इन द ब्लैंक्स आपका आया था वहाँ पे। और क्लोज टेस्ट जो था, क्लोज टेस्ट में इस बार एक ऐसा भी था, जैसे अगर 4 ऑप्शन है वहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन ऐसा भी था कि जो ऊपर आपके पास वर्ड दिए हैं वो चारों फिट कर जाएंगे, उस वाले जो वहाँ पे ब्लैंक था उसमें वो चारों वर्ड फिट कर जाएगा। तो एक ऑप्शन इस बार ऐसा भी आया था क्लोज टेस्ट में। उसके बाद जैसे एक वहाँ पे वर्ड दिया हुआ था, जो आया भी है, पहले भी आ चुका है, कि एक वर्ड दिया था और 3 सेंटेंस में उस वर्ड का यूज करना था, और हमें ये बताना था कि किस वाले में सबसे सही यूज करा गया है उस वर्ड का। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन वहाँ पे रहा है। तो ये बात है अभी हमारी इंग्लिश सेक्शन की, जिसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, बट पूरा ब्रीफ आपको बताया जा रहा है। क्लोज टेस्ट था, RC जो था वो इंश्योरेंस बेस्ड था, स्पॉटिंग एरर था वहाँ पे, जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था क्लोज टेस्ट में वो भी आपको बता दिया। बाकी एक जो था RC का, जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन था वो 7 to 8 था, 10 क्वेश्चन पूरा नहीं था, 7 से 8 क्वेश्चन आपका RC का आया था। बाकी एक जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था कि एक वर्ड का यूज करना था 3 सेंटेंस में, एक वर्ड से मतलब कौन सा वाला सेंटेंस सबसे करेक्ट होगा उस वर्ड का यूज करके, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन वहां पे था। तो ये बात हुई है अभी इंग्लिश की। बात करते हैं जैसे रीजनिंग का। रीजनिंग में आप बहुत आसानी से 32 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही सकते थे, करने को आप 35 भी करके आए होगे, 32 बहुत आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता था 20 मिनट में। तो अगर हम देखते हैं कि जो हमारा रीजनिंग था उसमें हमारा क्या क्या आया, पजल आया। देखो बहुत कॉमन बात है कि अगर आप इंश्योरेंस या बैंक का एग्जाम दे रहे हो, पजल वहां पे रहेगा ही। 4 देखो वहां पे पजल था, 4 पजल था। किस किस टाइप का पजल था, फ्लोर बेस्ड था, बहुत कॉमन है, आप सभी लोग करके गए होगे प्रैक्टिस। फ्लोर बेस्ड पजल देखो वहाँ पे रहता ही रहता है। उसके बाद वहाँ पे
बॉक्स बेस्ड पजल को भी हम यही बोलते हैं, जो बॉक्स बेस्ड पजल होता है मतलब वो एक तरह से फ्लोर की तरह ही सॉल्व हो जाता है। आपका स्क्वायर अरेंजमेंट था, इसमें 8 पर्सन बैठे थे, ये अंदर की तरफ मुंह करके और ये बाहर की तरफ मुंह करके। इस पे भी आप लोग प्रैक्टिस करके ही गए होंगे। बाकी एक सिंगल लाइन वाली भी पजल थी जिसमें 9 पर्सन बैठे थे और सबका मुंह जो था वो एक तरफ था, मतलब नॉर्थ फेस था सभी का। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करके गए होंगे। आप खुद देख पा रहे हो 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल हाथ में था, आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके अलावा जो था वहाँ पे जैसे एक जो मीनिंगफुल वर्ड बनाने वाला आता है, एक वर्ड आया था पब्लिश्ड। पब्लिश्ड वर्ड था कि हम इससे इसके 6th 4th 5th 6th और 8th लेटर से यूज करके 4th 5th 6th और 8th लेटर का यूज करके हम कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग करते ही होंगे। बाकी एक कोई वर्ड दिया था कि उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो जो गैप सेम रहता है, उस टाइप का क्वेश्चन वो भी वहाँ पे था। कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं अगर हम, कोडिंग डिकोडिंग भी इस बार आया था। कोडिंग डिकोडिंग का जो पैटर्न था वो वैसा था जो ओल्ड पैटर्न चलता है, जिसमें 4 वर्ड इधर रहता है और इस साइड लिखा रहता है LUKUCH, ऐसा इससे रिप्रेजेंट करता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो था वो भी वहाँ पे था कोडिंग डिकोडिंग का। बाकी डायरेक्शन का भी क्वेश्चन आया था। तो आप लोग खुद देख पा रहे हो कि कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको कि आप ये बोल पाओ कि हाँ ये बहुत मुश्किल सा था और आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो आप रीजनिंग में 32 से 35 क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। लास्ट सेक्शन पे आते हैं हम लोग, क्वांट सेक्शन पे। मैथ्स में देखो हमारा क्या क्या हुआ है, इसको मिटाते हैं, आप फिर से देख लेना अगर आपका कुछ भी स्किप हुआ होगा। अभी बिल्कुल एग्जैक्ट आपको एनालिसिस मिल रहा है जो अभी फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, जो आज अभी हुआ है, अभी उसका एक और शिफ्ट होना ही है, उसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है ये। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे क्वांट सेक्शन का जो थोड़ा कैलकुलेटिव सेक्शन था, इसमें आप 22-23 क्वेश्चन कर सकते थे, इतना भी कैलकुलेटिव नहीं था कि आप इतना भी ना कर पाओ। 22-23 क्वेश्चन किया जा सकता था। इसमें हम देखते हैं DI 4 तो हमारी वहां पे डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन था। 4 में से एक हमारा था केसलेट वाला, केसलेट DI थी, मतलब पैराग्राफ था, उसको आपको अरेंज करना था। जो ये था ना, ये इलेक्ट्रिसिटी की कुछ इंफॉर्मेशन थी, बिल पे बेस्ड इंफॉर्मेशन थी, तो इसको हम लोग कर सकते थे। वहां पे केसलेट वाली DI थी एक। बाकी जो सेकंड था हमारा, एक था हमारा केसलेट DI, एक था हमारा बार ग्राफ, एक था हमारा बार ग्राफ था यहाँ पे। और एक और अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे था एक हमारा टेबुलर फॉर्म में था, टेबल वाला ग्राफ था। सॉरी 4 DI नहीं, यहाँ पे 3 DI आई थी, एक था हमारा टेबल वाला। देखो केसलेट वाला जैसा आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कुछ इंफॉर्मेशन थी मंथ वाइज। जो आपका बार ग्राफ था, बार ग्राफ पे क्या मेंशन करा हुआ था, ऐसा ऐसा था, 4 सेक्शन में डिवाइडेड था, 1 2 3 4 ऐसा। इसमें क्या चीज था आपका, नंबर ऑफ क्लोथ सोल्ड, ये था हमारा नंबर ऑफ क्लोथ्स सोल्ड। इस पे इंफॉर्मेशन था, आसान सा ही क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, इस पे आप कर सकते थे सॉल्व इसको। बाकी जो आपका टेबुलर जो फॉर्म था, टेबल वाला क्वेश्चन कैसा आया था, यहाँ पे था आपका जैसे किसी भी कॉलेज की स्ट्रीम्स की बात कर रहा था, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, सिविल है, किसी भी स्ट्रीम की बात थी। और यहाँ पे उसने बताया था कि टीचर और स्टूडेंट का जो डिफरेंस था, मतलब डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, और यहाँ पे जो रेशियो दिया था टीचर और स्टूडेंट का, तो यहाँ से आप डिफरेंस की वैल्यू को इस रेशियो के थ्रू निकाल सकते थे। टीचर और स्टूडेंट की वैल्यूज निकालने पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो जो हमारा DI था 3 था, एक केसलेट, एक बार ग्राफ और एक टेबल। वो आपको पूरा मेंशन कर दिया है मैंने कि कौन कौन सी DI वहां पे आई थी। बिल्कुल सही पैटर्न है जो आया अभी प्री के फर्स्ट शिफ्ट में जो आया, ये बिल्कुल वही चीज आपको बताया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो 10 जो था वहां पे वो था वर्ड प्रॉब्लम, 10 था वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो वर्ड प्रॉब्लम था वो बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड था, बोट्स एंड स्ट्रीम पे था, बोट्स एंड स्ट्रीम पे बेस्ड क्वेश्चन था वहां पे। और कई स्टूडेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था कि 230 स्टूडेंट, 550 स्टूडेंट, फिर रेशियो दिया हुआ था, मतलब रेशियो का आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था 10 वर्ड प्रॉब्लम में। तो जो वर्ड प्रॉब्लम था ना, वो आप बोल सकते हो कि वो टफेस्ट पार्ट था। मतलब वर्ड प्रॉब्लम
मुश्किल था इन कंपैरिजन टू डीआई। जो वर्ड प्रॉब्लम के चक्कर में पड़ा होगा उसका इतना अटेम्प्ट नहीं जाएगा, उसका अटेम्प्ट कम हो गया होगा। आपको डीआई पे पहले फोकस करना था तो आपका अटेम्प्ट जरूर 22 से 25 के बीच में आपका अटेम्प्ट जरूर गया होगा। वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा मुश्किल था। बाकी जो वहाँ पे 5 क्वेश्चन था वो था अप्रॉक्सीमेशन का। 5 क्वेश्चन था अप्रॉक्सीमेशन का 5 क्वेश्चन अगर वहां पे था वो 5 का 5 आप कर सकते थे, इतना मुश्किल नहीं था, इजीली किया जा सकता था। बाकी और बोल सकते हैं तो 5 क्वेश्चन था हमारा नंबर सीरीज का। 5 क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज का था। नंबर सीरीज जो था वो रॉन्ग नंबर सीरीज था, मिसिंग नहीं था। रॉन्ग नंबर सीरीज आया था इस बार। नंबर सीरीज जो था रॉन्ग नंबर सीरीज है। इसमें कई वैल्यूज जो थी वो डेसिमल में भी थी। मतलब जैसे अगर ऐसा कुछ है 2, 3, 4 तो यहाँ पे 0 पॉइंट या 5.68 इस टाइप का, मतलब कुछ वैल्यू वहाँ पे डेसिमल में भी था। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जिनका सीरीज पे कमांड अच्छी है वो आसानी से कर सकता था, लेकिन फिर भी थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर वहाँ पे पॉइंट आ जाता है, देख के क्वेश्चन मुश्किल रहता है तो स्टूडेंट उसको स्किप कर देता है। तो ये जो पूरा सेक्शन है आपका 15 क्वेश्चन यहाँ से था, 10 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में था, 25, 5 अप्रॉक्सीमेशन 30 और 5 जो था वो नंबर सीरीज था 35 क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे पूरा एनालिसिस बताया गया। थोड़ा टफेस्ट पार्ट था हमारा क्वांट सेक्शन। बाकी इंग्लिश और रीजनिंग से आप बहुत अच्छा आगे तक स्कोर कर सकते थे अगर आप सही से लेके चलते। मतलब क्वांट भी इतना नहीं बोल सकते हैं अगर आप डीआई और अप्रॉक्सीमेशन वगैरह पे फोकस करते। वर्ड प्रॉब्लम के चक्कर में अगर आप पढ़े होगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हुई होगी एग्जाम देते टाइम। अभी और भी एग्जाम होना है तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी जो एक पैटर्न चल गया तो पैटर्न तो यही फॉलो करेगा। जो भी एग्जाम होगा आपको सभी एग्जाम्स का एनालिसिस, जैसे अभी NIACL AO का आपको मिला प्री का, कोई SSC का हो रहा है, कोई बैंक इंश्योरेंस का हो रहा है, आपको इस चैनल पे उसका एनालिसिस जरूर मिलेगा। तो आप ऐसे ही देखते रहिए चैनल को एनालिसिस के लिए। बाकी मटेरियल के लिए आपको SSC और बैंक में मैथ सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो। थैंक यू।